हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज लेकर आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इसमें दो चैप्टर है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज यानी लीस्ट चार्ज यानी कम से कम चार्ज कितना होता है? तो सभी लोग याद होगा, सभी लोगों को ये रट गए होंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये रट गए होंगे सब लोग, मालूम है ना? इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि ये जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है, नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी कि ये इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं ना। यानी कि ये कहते हैं आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, लिस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है मालूम है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़े होंगे E बराबर क्या, फोर्स अपॉन, क्या होता है? E बराबर आप लोग पढ़े होंगे फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है आप लोगों को एसआई यूनिट? न्यूटन। चार्ज क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम एगो हो गया। इसमें तो ऑप्शन नहीं है न्यूटन पर कूलम, है नहीं है न्यूटन पर कूलम ऑप्शन। तो ई भी होता है, ये नहीं होता, ई भी होता है। एक और पढ़े होंगे V इक्वल टू, क्या पढ़े होंगे? E डॉट डी आर। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? तो क्वेश्चन भी लाए होंगे, क्वेश्चन भी है। V होता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर डिस्टेंस। मान लीजिए कोई भी यह कंडक्टर है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग आर लेते हैं। अगर मान लीजिए एकदम छोटा छोटा होता है लेंथ ना, छोटा डिस्टेंस तो हम लोग डी आर मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो ई बराबर क्या होगा? वी बाई डी आर। यानी कि वी का, यानी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका ऐसा क्या होता है? वोल्ट होता है। और डी आर डिस्टेंस, क्या होता है? डी आर डिस्टेंस यानी कि लेंथ। इसका ऐसा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? तो वोल्ट पर मीटर। दिख रहा है? ये दिख रहा है वोल्ट पर मीटर, ये सही है, राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर, यानी कि कितने चार्ज होते हैं नेचर में, कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के सब लोग जानते होंगे, क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। आइए, चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी, यानी चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी सब लोगों को मालूम होगा। आगे देखिए, when a body is charged its mass, यानी कि जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, कि रिमेन सेम रह जाता है, कि दोनों होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा क्या? दोनों होता है। क्यों दोनों होता है? क्योंकि बॉडी हम चार्ज करते हैं तो ऐसा होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट पर जो है इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया ना। तो ये होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रिमूव कर देगा तो डिक्रीज करेगा, यानी कि दोनों होगा। क्योंकि हम चार्ज करने में दोनों प्रोसेस हो सकता है। बॉडी को हम जब चार्ज करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम अगर क्या करते हैं, फ्रिक्शन मतलब रगड़ते हैं उसको ना, तो क्या होता है? दोनों चीज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। देखिए अगला, देखिए ये क्लियर? आगे देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना क्यू, क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। सी कूलम, आपका ये कूलम हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा Q बराबर ये फॉर्मूला प्लस माइनस Ne, मालूम है कि ना? Q चार्ज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, E। अब देखिए हम लोगों ने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? Q बाई E, यानी Q कितना दिया है? कूलम, 1 कूलम दिया है चार्ज, और E इसका जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अभी तुरंत पढ़े हैं वहां पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम से कूलम कैंसिल,
तो क्या हो जाएगा, ये हम 10 10 टू द पावर माइनस 19 को हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 बाई 1.6। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम लोग इसको क्या करें, इसमें से ये 19 है, अगर एक कम कर दे यहाँ गुना में ले आए, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 इसमें से कोई एक यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18, और बाई में हो जाएगा 1.6। अगर ये पॉइंट को भी हम उड़ाते हैं, हटाते हैं, तो ऊपर क्या एक शून्य और बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा ना बढ़ेगा। यहाँ से अगर डेसिमल को हटाते हैं तो एक शून्य बढ़ जाएगा। अब ये 16 से डिवाइड कीजिए कितना में 100 में, कितना हो जाएगा 16 6 जा 96 और 4 16 2 जा 32 8 16 5 यानी कि 6.25। आप लोग तो रटे होंगे ये चीज कि रटे होंगे कि ना कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह हम सभी क्वेश्चन को डील करेंगे और बताएंगे, ये नहीं रटाएंगे नहीं कि ये होगा, उस कैसे होगा उतना वो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज जो है किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं, ये ऑप्शन देख लिया आप लोग, हम लोग जानते हैं क्या कि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू, पढ़े होंगे ये चीज, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम आप लोग ही मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टेट कूलम को ही ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अरे 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आप लोगों को मालूम होगा। कूलम्बियन फोर्स इज, कूलम्बियन फोर्स क्या होता है मालूम होगा आप लोगों को, कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो होता है Q1 Q2 ये सेंट्रल फोर्स भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। तो हम लोग ये A एंड B दोनों यानी कि हो गया बोथ, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, चार्ज A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर, A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर। जब टू चार्ज अट्रैक्ट कब करते हैं, जब अनलाइक चार्ज होता है, नहीं डिफरेंट चार्ज उस पर, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। आइए, तो A एंड B तब ये सॉल्व होगा, और B एंड C अट्रैक्ट ईच अदर, तब A एंड C क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, मालूम है। मान लीजिए A पर पॉजिटिव चार्ज है, B पर हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो हमने एक दूसरे क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। B एंड C अट्रैक्ट इधर, अब B और C एक और दिया है B और C, तो B पर क्या है नेगेटिव, तो C पर क्या होगा पॉजिटिव। B एंड C तब एक दूसरे को ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। A एंड C एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए तो सॉरी A एंड B एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। B एंड C एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तब A और C क्या करेगा, A और C, A पर ही पॉजिटिव चार्ज, B पर C पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा। आप कहिएगा सर जी अब हम A पर नेगेटिव लेते हैं और B पर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं लेनी चाहिए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, दोनों पर पॉजिटिव दोनों पर नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि जब सेम चार्ज क्या होता है या लाइक चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। अब देखिए, अब B एंड C अट्रैक्ट, तो B पर जब पॉजिटिव है तो C पर क्या होना चाहिए नेगेटिव, तब ना अट्रैक्ट करेगा। तो A एंड C क्या करेगा, दोनों पर क्या है देखिए नेगेटिव नेगेटिव, क्या करेगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। कोई दिक्कत, आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज आप पहले समझिए, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है मालूम होना चाहिए आप लोगों को, चार्ज अपॉन मास, क्या होता है चार्ज अपॉन मास। तो यहाँ किसका चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है मालूम है ना। पहला क्वेश्चन वही था, क्या था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और क्या होता है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद है, नहीं याद कीजिएगा तो कैसे सवाल को सोल्व कर पाइएगा, याद करना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो कूलम पर केजी आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट को उड़ाएंगे कि आ जाएगा 16/91, और ये आपको ये 10 टू द पावर -31 ऊपर जाएगा ना, 10 टू द पावर ऊपर -19 है, और ये 31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये आपका आ जाएगा 16/91, और इसको हम क्या कर देंगे, ये इसमें से ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 12। अब क्या करेंगे, भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10, यानी कि इस 10 कितने टाइम्स है 12 टाइम, तो हम एक टाइम 10 को इसमें से लेकर के यहाँ लिख देते हैं, तो 160/91। अब देखिए डिवाइड एकदम आसान हो जाएगा, ये 10 टू द पावर कितना होगा 11। अब ये भाग देते हैं कितना आता है डिवाइड करने पर, मालूम है आप लोगों को
1.76 अप्रोक्सीमेटली। तो 1.76 कहीं पे है ऑप्शन भाई 1.8 है, ठीक है। और 10 टू द पावर कितना 11 और कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। तो आपका ये आंसर हो गया सही, ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। और आपको पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब पर केजी आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आइए, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटेन एज Q इक्वल टू Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हुज E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। इसको हम लोग लिस्ट चार्ज बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ n विल बी, यानी n जो था नंबर ऑफ चार्ज का क्या, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हम लोग पढ़े थे कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस Ne। तो n क्या होना चाहिए, E का वैल्यू आपको दिया हुआ ये, क्योंकि इतना लिस्ट है जिसको हम तोड़ ताड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ये बी। कोई दिक्कत, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है प्लस माइनस n, यानी कि या तो 1e होना चाहिए, या तो 2e होना चाहिए, तो 3e होना चाहिए, ठीक है। हाफ नहीं होना चाहिए, तो तोड़ नहीं सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि ऑलरेडी अपने छोड़ इतना छोटा है, इसको हम क्या छोटा करने जा भाई। आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कोई दिक्कत। आइए अगला देखिए, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है, कंजर्वेटिव होता है। द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी इज, यानी कि एक बॉडी को चार्ज करने के लिए, चार्ज जब किया जाता है तो क्या कारण से, मेन कारण क्या होता है, बॉडी जब चार्ज होता है तब मेन कारण होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा या रिमूव करेगा। तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होना क्या कहलाता है आप लोगों को, कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, 1 स्टेट कूलम्स इक्वल्स टू डैश कूलम्ब। हम लोग पढ़े हैं तुरंत कि 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम्ब। ये पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो 1 स्टेट कूलम्ब, 1 स्टेट कूलम्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्ब, या यही होगा। चलिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, 1/3, और ये 10 टू पावर 9 को ऊपर ले जाते कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है। तो आपका ये हो गया, आपका ये आंसर, ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत, अरे नहीं दिख रहा है, देखिए हम लोग पढ़े थे ना 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना, कितना स्टेट कूलम्ब, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम्ब, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते थे। चलिए, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k की वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब k की वैल्यू कितना मालूम है ना आप लोगों को, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है देख लीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत। चार्ज ऑन अ एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस पर कितना से कम चार्ज नहीं हो सकता है, कितना से कम चार्ज नहीं हो सकता। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे कम चार्ज यही होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब। इससे कम कोई चार्ज होता है नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको लिस्ट चार्ज बुलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बुलाया जाता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है मालूम है आप लोगों को, कितना 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर, यही ना होता है हो। तो आप देखिए इसका आंसर कहाँ है, बी। क्या है, बी। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड मीटर। आगे देखिए, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है कि डायरेक्ट ये आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी हम बताएंगे, जितना भी क्वेश्चन अभी तक के पीछे बताया है सारा क्वेश्चन आगे बताएंगे, इसी प्रकार बताएंगे, सबको सॉल्व करके, जो आप लोग बना सके, उसको याद रहे। कितना रटिए क्वेश्चन को, बहुत चैप्टर है कि एक चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा। आप मान लीजिए 16 चैप्टर है, कितना क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन को रटिएगा एक ही विषय के लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव प्रोब ऑन एन अनचार्ज बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। सुनिए ध्यान से, किसी चार्ज बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, और यानी कि कितने नंबर ऑफ कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी पर, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज बॉडी पर ले जाया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मालूम है कि ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम। ये देखिए आपको चार्ज पर कितना होता है, ध्यान दे रहा है ना, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही ना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो एक कूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 क्या इलेक्ट्रॉन, ये ना हो सकता है। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 1 कूलम में देखा जाए ये आंसर 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। कोई दिक्कत, आइए द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा, अभी तुरंत पहला क्वेश्चन यही था, F/Q, फोर्स अपॉन Q, चार्ज, है ना। तो फोर्स का तो सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, mLT⁻²। चार्ज क्या होता है, कभी चार्ज बराबर पढ़े होंगे, सुनिए ध्यान से, I इंटू टी, या I बराबर पढ़े थे Q/T, सवाल हिलाए थे, I बराबर Q/T 9th में भी पढ़े थे ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I क्या होता है, करंट, इसका एम्पीयर, T टाइम T, तो नीचे आ जाएगा Q का AT। अभी T को ऊपर ले आएंगे +1, भी +1, ऊपर जाके माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा mLT, यहाँ +2 है, -2 है, आई ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा तो -3, और A1 में है +1 है, A के पावर ऊपर जाके A के पावर -1 हो जाएगा, A⁻⁻1। तो mLT का T⁻⁻3 और A⁻ कितना हो जाएगा, -1। आपको लग रहा है आंसर सी, है ना। रटिएगा नहीं, सारा को सॉल्व करके बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। Which of the laws gives the force between two charge at rest? जब दो चार्ज रेस्ट पर होता है, किस लॉ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, या कौन लॉ देता है, तो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ। और जब चार्ज जब इधर उधर होने लगता है, तो वो सब अगला हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इंतजार कीजिए। और कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।